एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया में कुछ ऐसी लॉज के बारे में जो करप्शन से डील करती हैं, जो करप्शन को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। तो ऐसे ही एंटी करप्शन लॉज की लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और ये कौन कौन सी हैं देखते हैं। देखिए, एक तो है इंडियन पीनल कोड, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जनरल लॉ है जहाँ पर ना सिर्फ करप्शन से रिलेटेड बल्कि और भी बाकी जो ऑफेंसेस हैं उनसे भी रिलेटेड इंडियन पीनल कोड डील करता है। तो ये स्पेशलाइज्ड लॉ तो नहीं है, लेकिन फिर भी करप्शन से रिलेटेड सेक्शंस या प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्ट में इस बार मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, स्पेशली अगर हम सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 8A और सेक्शन 9, 10 की बात करें, या सेक्शन 13 जो पुराना एक्ट था उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। नाउ ये जो अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, इसमें ना सिर्फ डायरेक्ट या एक्टिव ब्राइबरी को ही पनिशेबल ठहराया गया है, इसके अलावा अब पैसिव ब्राइबरी के भी केसेस इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इवन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अगर करप्शन करती हैं तो उनको भी अब पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट में। चैप्टर 4A भी एक इम्पॉर्टेंट इंसर्शन है जो कि इस एक्ट में डाला गया है। इस एक्ट के बारे में डिटेल में हम अपनी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। देखते हैं और कौन कौन सी एक्ट्स हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। बेनामी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 है। ब्लैक मनी से भी रिलेटेड एक्ट है ब्लैक मनी एक्ट 2015। और ऐसे वो लोग जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी एक लॉ है जिसको कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये लॉज कितनी कारगर है या नहीं है, इसके ऊपर सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन एज फार एज जो हम थेरेटिकली लेजिस्लेशंस की बात करते हैं वो हम लेजिस्लेशंस के बारे में तो कम से कम समझ ही सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।